नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं मिशन केवीएस के इस चैनल पे। डिस्कस करेंगे पेडागोजी सुपर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज फॉर केवीएस पीआरटी पार्ट 3 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस फॉर लाइक दिस एंड वी विल बी डूइंग फॉर यू ओनली। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भाई, करनाल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट इलीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. ठीक है. He is probably in which state of Kohlberg's stages of moral development. ऑप्शंस देखेंगे फिर थोड़ा समझेंगे. ऑप्शन ए कन्वेंशनल, ऑप्शन बी पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन सी प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन डी पैरा कन्वेंशनल. ठीक है. ये दरअसल यहाँ पर ये है कि भाई करनाल सिंह जो है इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं सारे इलीगल प्रोसीजर और एक्सपेंसेस के होने के बावजूद भी, बल्कि वो सोचते हैं कि वो करप्ट गवर्नमेंट जो हमारे जो कि ह्यूमैनिटीज़ की भलाई के लिए जो कि काम उनको करना चाहिए उसके बजाय वो अननेसेसरी डैम्स बना रही है, ठीक है, बिल्डिंग्स बना रही है, उस पर पैसा व्यय कर रही है, तो मैं उसको इनकम टैक्स पे क्यों करूं. तो उनकी ये सोच, उनकी ये थिंकिंग कौन सी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की स्टेज को दर्शाती है, आपको ये बताना है. ठीक है, हिंदी में अनुवाद देख लेंगे इसका एक बार. करनाल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते. वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है. वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है. ठीक है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं हिंदी में. ऑप्शन है परंपरागत, पाश्चात्य परंपरागत, पूर्व परंपरागत या फिर परा परंपरागत. बताएंगे भाई, जल्दी बताइए. हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. पोस्ट कन्वेंशनल या फिर पश्चिम परंपरागत है. यहाँ पर देखो, आप अगर याद करो लेवल थर्ड की हमारी जो पांचवी स्टेज आती है, ठीक है, पांचवी स्टेज जहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि भाई जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं ना वो ह्यूमैनिटीज़ की भलाई के लिए यानी हमारे लिए बनाए गए हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें जो है बदलाव ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं जब वो कार्यरत नहीं होता है सभी एक बड़े तकबे के लिए. तो यहाँ पर बड़े तकबे की बात सोच रहा है करनाल सिंह, तो उनका ये सोचना बहुत ही अच्छी बात है. और यहाँ पर उनका ये सोचना दर्शाता है कि भाई वो लेवल थर्ड की हमारी फिफ्थ स्टेज में है, जहाँ पर वो संशोधन की बात कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोच रहे हैं. तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे. क्या बोलता है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी. ठीक है, ऑप्शन देखेंगे पहले फिर समझेंगे. ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग. भाई बोलना चाहता है कि जो वाइगॉत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी है वो किस पर आधारित है, या कह सकते हैं कि किस पे बेस्ड है पूरा एकदम से. ठीक है, तो पूरा पूरा जो कह सकते हैं एकदम मेन आइडिया सी बात हो सकती है यहाँ पर कि भाई किस पे वो बेस्ड है. हिंदी में अनुवाद देखेंगे और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाइगॉत्स्की का जो सोशल कल्चर थ्योरी है उसमें से ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है. अगर आपने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लो आप यहाँ पर समझ जाओ कि जो ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन बहुत ही अलग ही चमक रहा है वो. ठीक है, तो पहले देखेंगे सक्रिय अनुकूलन क्या भाई, पारस्परिक शिक्षण है क्या, संस्कृति निरपेक्ष संगनात्मक विकास है क्या, या फिर अंतदृष्टि पूर्ण अधिगम है क्या. जल्दी बताइए, जल्दी. हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा बी, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण. मैं इसलिए बोल रहा था कि ये अलग से ही चमक रहा है क्योंकि आप अगर ए सी डी देखेंगे तो तीनों के तीनों जो है एक वन वे इंट्रैक्शन है, जहाँ पर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, भले ही कर रहा है, बट यहाँ पर जो है एक तरीके से वन वे इंट्रैक्शन है जहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग या टीचिंग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वाइगॉत्स्की हम देखते हैं कि उनकी कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है, टीचिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया है. और अगर आप रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करेंगे तो जहाँ पर ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक टेक्निक है जहाँ पर 4 मेथड्स आते हैं: क्वेश्चनिंग, प्रिडिक्टिंग, क्लेरिफाइंग और समराइजिंग. ठीक है, ये 4 मेथड्स के द्वारा जो है रेसिप्रोकल टीचिंग होती है जहाँ पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इसको यूज़ करते हैं उसमें. तो हमारा जो पारस्परिक शिक्षण है जहाँ पर
बच्चे आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेशन करते हुए टीचर के साथ सीखते हैं, डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोलता है भाई, टीचर सेज टू हर क्लास एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। ऑल स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट असाइनमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड विदाउट एनी असिस्टेंस। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। वही ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन से है कन्वेंशनल, स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी प्री कन्वेंशनल, स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ऑप्शन डी प्री कन्वेंशनल, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है दरअसल कि टीचर जो है अपने क्लास को असाइनमेंट्स देती है और कहती है कि भैया ये जो असाइनमेंट्स है ना वो इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इससे हर एक प्रत्येक जो बच्चा है वो कर सके। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया सबको ध्यान में रखते हुए, सबकी एबिलिटी को, स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। तो सभी स्टूडेंट अगर खुद इसे करेंगे तो खुद कर पाएंगे, सक्षम होंगे। तो बिना किसी हेल्प से वो खुद करे, स्वयं करे। तो उनका ये कहना उनके इस बात का किस तरफ इशारा करता है, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की स्टेज की ओर। तो आपको ये बताना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद देख लेंगे एक बार और थोड़ा अच्छे समझ जाएंगे कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है भाई कि सभी प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ऑप्शन देखेंगे हिंदी में। औपचारिक चरण 4 है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन बी पर औपचारिक 5 सामाजिक संविदा और उन्मुखीकरण, ऑप्शन सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड एवं आज्ञा पालन की व्यवस्था है ये। ठीक है, और ऑप्शन डी है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिकता और विनियम। जल्दी बताइए आंसर। जी हाँ, इधर जो है आंसर आपका होगा हाँ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कानून और व्यवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। कानून और व्यवस्था की बात क्यों हो रही है? देखो यहाँ पर दरअसल एक डिज़ाइन और वे तरीकों को जो है फॉलो किया जा रहा है। स्कूल में जिस तरीके से असाइनमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों के लिए, वही व्यवस्था को जो है यहाँ पर भी लागू किया जा रहा है। कन्वेंशनल स्टेज जो हम देखेंगे ना, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? परंपरा। ठीक है, तो परंपरागत रूप से जो है वो चीज़ें फॉलो की जा रही है स्कूल में असाइनमेंट डिज़ाइन करने की, जिससे प्रत्येक बच्चा उसको कर सके, उसके लायक हो, उसकी क्षमता के अनुसार हो। तो यहाँ पर जो है परंपरागत जो एक नियम है, कानून है, व्यवस्था है स्कूल की असाइनमेंट बनाने की, वो फॉलो की जा रही है। तो उसी हिसाब से जो यहाँ पर असाइनमेंट बनाए गए हैं, और टीचर का ऐसा कहना इस ओर इशारा करता है कि भाई एक कानून है, व्यवस्था है स्कूल की असाइनमेंट बनाने की, जो कि फॉलो की गई है, इसीलिए आप लोग भी फॉलो करें और आप स्वयं करें इसको। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये इतना हार्ड नहीं है असाइनमेंट। ठीक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन सी डिस्कवरी लर्निंग, ऑप्शन डी नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। भाई यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उससे कौन सा इम्प्लीकेशन या कौन सा निहितार्थ, यानी कि कौन सा जो कह सकते हैं लाभ हम नहीं प्राप्त कर सकते, उससे हम कौन सा जो अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है, कौन से सीख नहीं ले सकते हम इनमें से चारों में से, ठीक है, ये कह सकते हैं। या फिर इन शॉर्ट में कहूँ अगर मैं, तो पियाजे की थ्योरी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके अनुसार ऐसी कौन सी वन ऑफ द फॉलोइंग से भाई कि कौन सा जो इम्प्लीकेशन है, कौन सा अर्थ है हम नहीं निकाल सकते, हम उससे नहीं सीख सकते, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हिंदी में समझ के। भाई निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? भाई बहुत सिंपल, ऑप्शन देखेंगे हिंदी में। भाई बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी है वैयक्तिक वेदों की स्वीकृति, ऑप्शन सी है खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन डी है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता।
जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई जो पियाजे की थ्योरी है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो पूरी की पूरी जो है रचनात्मकवाद या कह सकते हैं रचनावाद पे पूरी बेस्ड है, जहाँ पर कंस्ट्रक्ट की बात की गई है कि जो हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म इस भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पूरे अब देखेंगे थ्योरी में एक बार को ऑप्शन ए सी बी सबकी बात की गई है, सबका जो है यहाँ पर इम्प्लीकेशन निकाला गया उनकी थ्योरी से। हम उनकी थ्योरी से सब सीख सकते हैं ना, सीख ले सकते हैं और इम्प्लीकेट कर सकते हैं अपनी लर्निंग में, अपने क्लास में और अपने स्कूल में। बट नीड ऑफ वर्बल टीचिंग का उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है, क्योंकि नीड ऑफ वर्बल जो है कि भाई शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि ये पैसिव है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। बल्कि प्याजे बोलते हैं भाई एक्टिव रहो, एक्टिविटी करो, ठीक है। तो उनका पूरा मोटिव रहता है एक्टिव होने पे, बच्चे को एक्टिव करने में, टीचर को एक्टिव करने में। तो एनवायरनमेंट भी एक्टिव पूरा एकदम रहता है। तो वहाँ पर एकदम पैसिव वाली बात तो हुई नहीं है। तो पैसिव यहाँ पर क्या है भाई, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, तो ये तो एकदम पैसिव वाला चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मतलब ये गलत है, ये नहीं पढ़ाते हैं वो, तो इसीलिए राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग्स स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ऑप्शन देखेंगे भाई, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जर्नल पैटर्न। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर। ऑप्शन डी, स्टेजेस प्रपोज इन नॉन हायरार्की मैनर। देखेंगे आप इसको, समझेंगे भाई क्या बोल रहा है ये, कि कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का स्टेज है ना, जितनी भी सारी हैं उनमें से कौन सी, नीचे जो फॉलोइंग दी गई है इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। सॉरी, कौन सी विशेषता है ये पूछी गई है। जी हाँ, कौन सी विशेषता है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की, अरे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है इसमें, ठीक है। कौन सी है नीचे चारों में से। हिंदी में ऑप्शन देख लेंगे और इसका क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है, यानी विशेषता है, ठीक है, जो भी कह लो। ऑप्शन देख लेंगे, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, निम्नलिखित चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन सी बोलता है सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन डी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि भाई कोलबर्ग की जो स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की है ना, वो उन्होंने जिस कंट्री में दी है, जिस कल्चर को ध्यान में रखते हुए दी है, वो ऐसा नहीं है कि उनकी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी केवल उन्हीं की तरफ लागू होती है। ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ ऑल स्टेजेस है, ठीक है। ये कोई भी कल्चर में जाओ, कहीं भी किसी पे भी इम्प्लीकेट करो तो वहाँ पर भी इम्प्लीकेट होती है। ऐसा नहीं है अगर ये अफ्रीका में आप इस मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को ले जाएंगे तो स्टेजेस ऊपर नीचे होगी या कम ज़्यादा हो जाएगी, इंडिया में देख रहे हैं तो कम है, चाइना में देख रहे हैं तो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी ले जाइए, कल्चर चेंज हो सकता है बट उनकी थ्योरी का जो स्टेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हमारा प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये हमारी लेवल रहेगा और इसका हमारा सब जो स्टेजेस है वो भी रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो इसमें कह रहा भाई यूनिवर्सल सीक्वेंस है, ठीक है, सार्वभौमिक जो एक श्रृंखला है ना वो वैसी की वैसी रहेगी और स्टेजेस भी ऐसी वैसी रहेगी अक्रॉस ऑल कल्चर, ठीक है, जितने भी कल्चर है सब में वो सेम रहेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोलता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय। अब देखो भाई, क्वेश्चन को समझना, आंसर देना, ठीक है, एकदम से मन में बिना ऑप्शंस देखे मन में मत सोच लेना, पहले देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, ऑप्शन देखेंगे भाई, कंडक्टिंग रेलेवेंट एंड पॉसिबल वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। ऑप्शन बी देखेंगे भाई, प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट इनफोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स। ऑप्शन सी है भाई, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिएड एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी बोलता है फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल ऑन एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है भाई, वो क्या सपोर्ट करता है, इनमें से कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इनमें से किसका परिचायक है या किसकी ओर संकेत देता है, किससे संबंधित है, जो कह लें, ठीक है। हिंदी में देखेंगे इसका, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन, जितना संभव हो उतनी संगत और सुनियोजित परीक्षाओं की का आयोजन कराना, ठीक है।
ऑप्शन बी देखेंगे उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ठीक है। ऑप्शन सी बोलता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी बोलता है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जल्दी बताइए भाई आपका आंसर क्या है। जी हाँ, आंसर आपका है सी। भाई देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चाहे वो पियाजे का हो चाहे वो आपका वाइगोत्स्की का हो, दोनों के दोनों ये बात तो बोलते ही बोलते हैं कि भाई एनवायरनमेंट जब तक समृद्ध यानी कि रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट नहीं होगा, पढ़ने लायक एनवायरनमेंट नहीं होगा, एक्टिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक पढ़ाई तो होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो दोनों की दोनों जो हैं एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। यानी कि जो रचनावादी हैं दोनों मानते हैं इस बात पे, वो उनका समर्थन अलग हो जाता है कोलैबोरेशन और इंडिविजुअल की जब बात होती है पढ़ाने वाली पढ़ने वाली, तो वहाँ पर दोनों अलग अलग हैं भले ही, बट हाँ उन दोनों में एक समानता ये भी है कि वो दोनों के दोनों जो हैं इस बात को मानते हैं, क्योंकि दोनों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हल्का जो है ये थ्योरी कह सकते हैं उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है और बताया भी है कि भाई एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना बहुत आवश्यकता होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो इस द जो सी हमारा इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, क्या बोलता है भाई, इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड। ऑप्शन देखेंगे सोशल, कल्चर, बायोलॉजिकल या फिर लिंग्विस्टिक। बहुत ही इजी और सिंपल आंसर है। और क्वेश्चन बी, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। देखेंगे सामाजिक है, क्या भाई सांस्कृतिक है, क्या भाई जैविक या फिर भाषाई। जल्दी बताइए कि भाई वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट जो है निगलेक्ट किया गया है या उस पर देखा ही नहीं गया है या उस पर बात ही नहीं की गई है वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी में। आप पाते होंगे। जी हाँ, जल्दी बताइए आंसर। हाँ, आंसर आपका है सी, ठीक है, बायोलॉजिकल जैविक। आप देखेंगे वाइगोत्स्की का थ्योरी जो है पूरा पूरा सोशल के ऊपर बात कर सकता है या करता है, कल्चर के ऊपर बात करता है, लिंग्विस्टिक के ऊपर ही बात करता है, पर जैविक बायोलॉजिकल किसी भी तरह से किसी भी पक्ष में बात नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। भाई यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कब अपने आँखों से, कानों से और हाथों से सोचते हैं। देखो, हाथों से सोचने का मतलब नहीं है कि हाथों से सोच रहे हैं, हाथों से मतलब है स्पर्श से, ठीक है, टच से, फील से, ठीक है। जल्दी बताइए भाई, देख लेते हैं, तब तक सोच लो आप, हिंदी वाले भी देख लेते हैं भाई। शिशु जब आँख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर है, क्या भाई पूर्व संक्रियात्मक स्तर है, या फिर इंद्रिय गामक स्तर, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। आंसर मिल ही गया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंद्रिय गामक स्तर, सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पर बच्चा जो है अपनी सेंसेस से सीखता है। भाई नाम से चल रहा है पता, इंद्रिय या फिर इंग्लिश में देखेंगे तो सेंसरी मतलब सेंसेस से है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। रिया डज नॉट अग्री विद ऋषभ अबाउट सिटिंग अप अ क्लास पिकनिक, शी थिंक्स that the rule can be revised to suit the majority. This kind of peer disagreement according to Piaget refers to। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे फिर थोड़ा समझेंगे, इसको घुमा के पूछ रहा है। हेट्रोनॉमस मोरालिटी, ऑप्शन बी कॉग्निटिव इम्मेच्योरिटी, ऑप्शन सी रिएक्शन, ऑप्शन डी मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। देखो भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताया गया है यहाँ पर कि भाई रिया जो है ना ऋषभ से अग्री नहीं करती है इस बात पे कि भाई क्लास पिकनिक जो है उस पर जो रूल सेट किए गए हैं ना वो मेजॉरिटी को जो फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, तो इस बात पे डिसएग्री करती है रिया कि भाई रूल को चेंज किया जाए, रिवाइज किया जाए, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए ताकि वो सूट करे, लाभदायक हो मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है, मेजॉरिटी को जो है वो लाभ देने के लिए रूल का जो है रिवाइज किया जाए रिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो डिसएग्रीमेंट पैदा हुआ है पियर के बीच में, ऋषभ और रिया के बीच में, ये अकॉर्डिंग टू पियाजे किस ओर संकेत करता है या फिर किस ओर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको।
तो अगर आपने पियाजे की मोरल की भी एक थ्योरी है ना, तो मोरालिटी के ऊपर भी थ्योरी दी है पियाजे ने, आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका आंसर मिलेगा। अगर आपने अब नहीं पढ़ा, बहुत छोटी सी स्टोरी है और थ्योरी भी है, समझ सकते हैं आप। ऑप्शन देखेंगे, आप बता देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इतना। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए इन नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेंगे हिंदी में भी। विषमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। जी हाँ, जल्दी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। भाई यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि आप देखेंगे मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर 9 से 10 या फिर 9 से शायद ऊपर जाता है, जहाँ तक मुझे पता है 9 से 10 ही साल होता है। ठीक है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर इसको हम एक इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ऑटोनॉमस जो है मोरालिटी भी जानते हैं करके। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या होता है या व्यक्ति क्या होता है, अपने ना सोच के दूसरों के लिए सोचना चालू कर देता है, और ये भी समझ जाता है कि जो रूल बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, वो इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि भाई मेजॉरिटी को फ़ायदा हो, और जब मेजॉरिटी को फ़ायदा ना हो तो उसको रिवाइज, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो नीड है, लोगों की आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर सहयोग की नैतिकता, जब आप एक चीज़ से हट के दूसरी चीज़ को सोच पाते हैं और सोच पाते हैं कि रूल्स जो हैं हमारे लिए बनाए गए हैं, सेम एज आप सोच सकते हैं कोलबर्ग की थ्योरी से हल्का हल्का मैच करता है, बट यहाँ पर ये पियाजे की थ्योरी है, और छोटी सी शॉर्ट थ्योरी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से। तो सहयोग की नैतिकता हमारा जो है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, जिसको ऑटोनॉमस मोरालिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। The fact that children require culturally relevant knowledge and skills is attributed to, ऑप्शंस देखेंगे, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्रॉनफेबनर, और ऑप्शन डी लेव वाइकोस्की। यहाँ पर बोलना चाहता है कि भाई कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, या फिर व्यक्ति को, बच्चों को जो है कल्चर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है, उसका फ़ायदा मिलता है बच्चों को। ये सारी बातें जो है, इसको समर्थित किसने किया है, इन चारों में से बताना है आपको। हिंदी में देखेंगे इसका, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। देखेंगे ऑप्शंस, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी B.F. स्किनर, ऑप्शन सी यूरी ब्रॉनफेबनर, ऑप्शन डी लेव वाइकोस्की। जल्दी बताइए। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन डी। सबको पता है भाई कल्चरल की जो पूरी थ्योरी देख सकते हैं सोशल और कल्चर की, और लेव वाइकोस्की ने दी है, और इम्पोर्टेंस बहुत दी है सोशल कल्चर को, कि भाई बच्चा जो है अपने संस्कृति और जो अपने समाज से है वो एक्वायर करता है, नॉलेज सीखता है, और कह सकते हैं उसका जो एक तरीके से पूरा एकदम फैसिलिटेट करता है, समाज करता है, और उसका जो एक संस्कृति होता है वो करता है। तो सांस्कृतिक जो एक पृष्ठभूमि होती है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है उसके लर्निंग में, उसकी लाइफ में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो चुका है, और आप ज़रूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 10, और सभी को हैप्पी दीपावली, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।